नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों मेरा नाम अनीश मिश्रा, मैं आप लोगों को क्लास 10th मैथ पढ़ा रहा था। दोस्तों जैसा कि कल हमने रात में आपको एक चैप्टर लेकर आया था वृत्तखंड, तो वहाँ पर 4 थ्योरम पढ़ाई है और उस थ्योरम के बिहाफ पर मैंने 4 या 5 क्वेश्चन जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन को मैंने कराया है। तो मैं आज आपको मॉडल पेपर, इससे पहले हम मॉडल पेपर ही पढ़ रहे थे तो मैं पेपर तक मॉडल पेपर ही कराऊंगा। बीच बीच में ऐसे ही टॉपिक आप लोग की डिमांड पर लेते आएंगे और पूरा एक डिटेल बताऊंगा। तो आप लोग आप कंटिन्यू करिए क्लास थी कि बीच बीच में हम ऐसे टॉपिक को लेते आएंगे कि हाँ एक टॉपिक जैसे प्रायिकता हो गया, जैसे वृत्तखंड हो गया, जैसे आपका त्रिभुज हो गया, हम बीच बीच में टॉपिक लेकर आके थ्योरम बताएंगे, उसमें फॉर्मूला बताएंगे, सब कुछ करूंगा। ठीक है, आप लोग बस ध्यान लगा के पढ़ते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, बस आप तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो आज आपका मॉडल पेपर 2020-2019 का है, 2019-2020 का है। तो पहला सवाल मैंने आपके बोर्ड पे लिखा है, मॉडल पेपर है, A to Z नहीं कराता हूँ दोस्तों, मैं क्लियर कर दूं आपको। मॉडल पेपर A to Z नहीं कर, जो मतलब बहुत इजी होते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट फार्मूला पुट कर दोगे, मैं तो पूरा डिटेल बताता हूँ ना। कोई भी क्वेश्चन आ गया तो पूरी डिटेल बता देता हूँ। वहाँ पर पूरी हमारी वीडियो आप देखोगे तो पूरी डिटेल मैंने आपको बताया है। तो जो क्वेश्चन फार्मूले पर रख के सॉल्व हो जाते हैं, मैं उस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। आप घर पे बैठ के तैयारी करिए और वीडियो देखिए। जो क्वेश्चन फंसने वाले होते हैं, जो क्वेश्चन लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये कराना ही कराना है, पहली बार मुझे या फिर आपको देखने को मिला है, उस क्वेश्चन को मैं आपको कराता हूँ। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो मैं इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से छाट छाट के लेकर आता हूँ और कराता हूँ आपको। ठीक है, आप घर पे तैयारी करिए, जो क्वेश्चन ना आए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक क्वेश्चन ये है आपका, स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है, एक शंकु और बेलन की त्रिज्या समान है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है परंतु शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है, तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करो। तो दोस्तों हम शंकु और बेलन की कुछ चीजें हम देखेंगे। ठीक है, शंकु, आप इसको नोट करते चलिएगा। ठीक है, फार्मूला यहीं से याद हो जाएगा। शंकु, शंकु कैसा होता है, आइसक्रीम के कोन का होता है, आइसक्रीम के कोन का होता है। ये देखिए, ये शंकु है आपका। ठीक है, शंकु इस शेप में होता है। ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ओके, अब देखो ये शंकु है, ये आपका कोन है। ठीक है, कोन है, इसके नीचे वाला सिरा क्या है, वृत्त के आकार का है, वृत्त के आकार का है। ये बात मानते हो, वृत्त, ये देखिए वृत्त के आकार का है, लगभग वृत्त ही तो है, वृत्त गोल आकार का है, वृत्त के आकार का है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां तक आपने देख लिया। ठीक है, मतलब आपका कोण कुछ ऐसे होता है। अब देखिएगा ए बी और ए सी। ठीक है, यहाँ पर ए बी बराबर ए सी। ठीक है, ए बी और ए सी क्या है, इसको, इस वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इतनी बात समझ लीजिएगा। अगर ये तिर्यक ऊंचाई, इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। एल से लिखता हूं, स्लैंट हाइट। ठीक है, ए बी आपका तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ए बी आपका एल हो जाएगा। और ये आपका वृत्त है, वृत्त का एक केंद्र ओ मान लीजिए, एक केंद्र ओ मान लो। अगर मैं ए से ओ को मिला दूं, ए से ओ को मिला देता हूं, भाई देखो यहां से मिला दिया। ठीक है, ठीक है, ये देखो मिला दिया मैंने, ए से ओ को मिला दिया। और ये देखिए, मैं अगर इसको पूरा मिला दूं तो आप एक चीज देख रहे हो, एक चीज आप देख रहे हो कि जो ए ओ है वो परपेंडिकुलर है बीसी पे। ये चीज मानते हो भाई, बीसी क्या है, एक भुजा है, ओ से ए से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, बीसी पर गिरा रहे हो, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगी। बात मानते हो, अगर अगर ए ओ परपेंडिकुलर है बीसी पर तो 2 बराबर भाग में बढ़ जाएगा। अगर ये पूरा आपका 4 है तो ये 2 और 2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, आप एक चीज करिए, एक चीज करिए, ओ से सी, ओ से सी, ये पूरा ये क्या है, वृत्त है, वृत्त के आकार का है, तो ओ सी क्या है, त्रिज्या है आपका। ओके, त्रिज्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। अगर ये आर है तो ए भी आर हो जाएगा। बात मानते हो। और ए से ओ, ए ओ बराबर एच है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई या फिर हाइट, एच बोलते हैं। ठीक है, एच बोलते हैं। तो यहां से देखिएगा, अगर मैं बात कर लूं त्रिभुज,
मैं बात करूँ त्रिभुज ए ओ बी में, ए ओ बी में, और पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का हो उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का हो, एक कोण 90 डिग्री हो, तो उस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। तो देखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं फिर आपको, ठीक है। 90 के सामने, मेरी हर एक बात को आप नोट करते जाइएगा, 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। 90 के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। अगर थीटा डिग्री यहाँ पर है, थीटा डिग्री यहाँ पर है, तो थीटा डिग्री और 90 डिग्री के बीच वाली लाइन को अगर मिलाओगे, ये वाली लाइन को मिलाओगे, तो ये क्या है? आधार होता है। ओके, आधार होता है। ये आपका आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा, ठीक, लंब हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री और थीटा डिग्री के बीच वाली लाइन को हम लोग आधार बोलते हैं। तीसरी लाइन परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ओके, ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया, ठीक है। यहाँ से एक चीज निकल के आएगी, ये कर्ण क्या है? स्लैंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई है, तो तिर्यक ऊंचाई को हम लोग किससे लिखेंगे? एल से। तो एल स्क्वायर बराबर आधार कितना है? आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? ये एच है, तो एच का स्क्वायर लिख दो, ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला आ गया है, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस एल आर स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला आ गया है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से एक फार्मूला आप स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट लग जाता है। क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। ये स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला आ गया है, स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला आ गया है। इसी फार्मूले से आपके दो फार्मूले और नोट कर लीजिएगा। एल स्क्वायर, अगर एच आर को इधर भेजूंगा तो माइनस आर स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर शंकु की ऊंचाई निकालनी है तो स्लैंट वाले हाइट का स्क्वायर माइनस रेडियस के स्क्वायर को कर दो। स्लैंट हाइट का स्क्वायर लगा दो, रेडियस का स्क्वायर लगा दो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो तो एच स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे? एच को इधर भेज देंगे तो एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी नोट करते जाइएगा। तो यहाँ से आपकी एच बराबर फॉर्मूला आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। यहाँ से आर बराबर आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले आपके नोट कर लीजिए। एक एल बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर, एक एच बराबर होता है अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, एक आर बराबर होता है एल स्क्वायर माइनस का एच स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले यहाँ से बन गए हैं दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिए। एक एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आपको चलिए अब पूरा दिखेगा, ठीक है। इतना पूरा दिख गया तो मैं इसको मिटा देता हूं, आगे चलता हूं, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इतनी बात आपने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं। अब हम चलते हैं क्षेत्रफल के पास, ठीक है। शंकु का क्षेत्रफल, अगर शंकु का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो शंकु का क्षेत्रफल पाई आर एल होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में या फिर मीटर स्क्वायर में होता है, ठीक है। यूनिट होती है स्क्वायर में होती है। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि शंकु का कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, शंकु का कुल क्षेत्रफल पूछ लिया जाए दोस्तों, पाई आर एल में आप जोड़ दो। नीचे वाला हिस्सा किसका है? वृत्त के आकार का है। वृत्त का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। आप इसको जोड़ दोगे तो यहाँ से पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? एच प्लस आर बच जाएगा, ठीक है। सॉरी, एल प्लस आर बचेगा, ठीक है। कितना बच जाएगा? एल प्लस आर। तो ये आपका सेंटीमीटर या फिर मीटर स्क्वायर में होगा। ये टोटल एरिया है, ये सिर्फ शंकु का एरिया है। जब टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, शंकु का क्षेत्रफल पूछेगा तो पाई आर लगाएंगे, पाई आर एल। अब आता है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
ये सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में होता है। ये पावर 3 चलती है, एरिया में पावर 2 चलता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक ये शंकु की पूरी कहानी आपने नोट कर लिया होगा। आपने नोट कर लिया होगा तो आगे चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ दोस्तों, अभी क्वेश्चन पे चालू नहीं हुआ है। अभी एक और चीज है बेलन, बेलन का देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, मैंने कहा ना हर एक क्वेश्चन को कराऊंगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी पॉइंटें बनेंगी, जो भी पॉइंट बनेंगे वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, अब आता है बेलन। बेलन इसको सिलेंडर बोलते हैं इंग्लिश में। सिलेंडर कैसा होता है? ठीक है, सिलेंडर आपका ऐसा होता है। अभी देखिएगा ये आपका है। ठीक है, यहाँ ये देखिए आपका। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। ठीक है, ए बी सी इधर मान लो, डी इधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, लेकिन नामकरण हमने दे दिया। ठीक है, ये देखो ये क्या है? ये वृत्त है। ओके, वृत्त के आकार का है। ये क्या है? वृत्त के आकार का है। ठीक है, और ये क्या है आपका? बोलोगे सर जी अगर मैं इसको पूरा मिला लूं, इसको पूरा मिला दूं और इसको पूरा मिला दूं, तो सर जी जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी है वो आयत है। आयत है कि नहीं है? आयत भाई कुछ ऐसा ही तो होता है आयत, जिसकी लंबाई लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, आयत होता है। आमने सामने की भुजा बराबर तो आयत होता है। ठीक है, याद रखिए आप पढ़ते हैं भुजा 90 डिग्री पर हो तो वही बन रहा है। ठीक, वही बन रहा है आपका। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हम एक चीज निकाल लिए हैं कि अगर सिलेंडर की बात करें तो दो वृत्त और एक आयत को मिलाकर सिलेंडर का निर्माण होता है। ठीक है, दो वृत्त और एक आयत के मिलाकर सिलेंडर का निर्माण होता है। ठीक है, लगभग आयत के शेप का होता है। चलिए ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको मान लू O, तो ई वाले मध्य बिंदु भाई इसका केंद्र O होगा, इसका केंद्र O डैश होगा। ये बात समझ में आ गई है? इसका केंद्र O होगा तो इसका क्या होगा? O डैश होगा। ठीक है, इस केंद्र को हम मिला देते हैं, इस केंद्र को हम मिला देते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मिला दिए। अगर O देखो यहाँ पर एक चीज याद रखो, AD बराबर O डैश बराबर BC बराबर H, ये ऊंचाई है बेलन की ऊंचाई, ये बेलन की ऊंचाई H है तो ए भी H होगा, ए भी H होगा। बात समझ गए? बात समझ गए। ठीक है, और ए बी बराबर DC, ये क्या है? ये तो बेलन की अगर हम बात करें तो ये बेलन की चौड़ाई है। राइट, तो क्या है? ये बेलन की चौड़ाई। ठीक है, बेलन की चौड़ाई है। ठीक है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है बेलन की। यही बेलन की चौड़ाई क्या कहती है? वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। बात मानते हो नहीं मानते भाई? ये पूरा वृत्त है, ये क्या है? वृत्त का व्यास है। जो बेलन की चौड़ाई होता है वो वृत्त का व्यास कहलाती है। ठीक है, व्यास कहलाती है। ठीक है, तो ये ए बी जो है, ए बी जो है DC बराबर ये क्या है? व्यास है। ठीक है, व्यास, तो ये पूरा D है, व्यास डायमीटर है। तो O से B ये क्या है? त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या होगी क्योंकि परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। अगर इसकी भी आर होगी, भी आर होगी, क्योंकि इसमें भी परपेंडिकुलर पड़ी हुई है। बात मानते हो भाई? बात मानते हो? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। तो यहाँ से एक चीज हम निकालते हैं, एक चीज हम निकालते हैं, बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH होता है। क्या होता है? 2 पाई RH होता है। ठीक है, अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कुल क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई RH होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देखो एक ये वृत्त है, एक ये वृत्त है, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई R², इसका भी पाई R² होगा। तो यहाँ से कितने वृत्त है? तो पाई R², ऊपर वाले का पाई R², नीचे वाले का तो 2 पाई RH प्लस का पाई R² प्लस पाई R², तो 2 पाई R² हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 पाई R कॉमन लोगे तो H प्लस R हो जाएगा। ये क्या है? कुल क्षेत्रफल है। इसको भी सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर में डिनोट करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? अब यहाँ तक आयतन देख लो। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R² H।
क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा या फिर मीटर क्यूब में, कोई भी यूनिट हो क्यूब में होगा, कोई भी यूनिट हो मीटर स्क्वायर में हो, स्क्वायर में होगा, चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपने नोट कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन के लिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिएगा आप इस चीज को। हम क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ, मुझे पता मैक्सिमम क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होगा। अगर उसी क्वेश्चन की थोड़ा डिटेल बना दो, डिटेल बता दो, तो आपको बेनिफिट होगा, ये मानना है हमारा। तो ये आप देख लीजिएगा पूरा वीडियो। आप क्वेश्चन करते हैं। अब बोला गया, पहली लाइन बोला गया है ये आपका शंकु है, ठीक है, ये आपका बेलन है। ओके, ये आपका शंकु है, ये आपका बेलन है। बात समझ में आ गई है। अब बोल रहे हैं शंकु तथा बेलन की त्रिज्या समान है। तो शंकु की त्रिज्या r है, तो बेलन की भी त्रिज्या क्या होगी, r होगी। दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं। परंतु शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई की 3 गुनी है। हमने कहा है अपने वीडियो में, जब भी कंपेयर करने को, तुलना करने को आए और एक लाइन आप पढ़ो, तो देखो जिस लाइन को पढ़ने पर पता चलता है कि इस चीज की लास्ट बात बोली जा रही है। मतलब शंकु की ऊंचाई पहले लिखी हुई है, बेलन की ऊंचाई बाद में लिखी हुई है। तो बाद में कौन बोला जा रहा है, बेलन की बात हो रही है ना। बाद में किसकी बात हो रही है, बेलन की बात हो रही है। तो बेलन को पकड़ो, बेलन की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई, माना बेलन की ऊंचाई h है, माना बेलन की ऊंचाई h है, तो 3 गुनी कौन होगा, पहले वाला होगा। 3 गुनी कौन होगा, 3h हो जाएगा। ये मतलब कि शंकु की रेडियस r है, बेलन की रेडियस r है, शंकु की ऊंचाई 3h है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है, h है। मतलब समझे, जब भी कंपेयर या तुलना की जाए किसी दो पार्टिकुलर वस्तु के बीच में, जिस पार्टिकुलर की बात सबसे लास्ट में की जाती है, जिस वस्तु की बात सबसे लास्ट में की जाती है, उसी को मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं। बेलन की ऊंचाई सबसे लास्ट में है, तो बेलन की ऊंचाई को माना h है, बेलन की ऊंचाई माना h है, तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसका 3 गुना है, तो 3h हो जाएगा। इतनी बात समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर इनके आयतन का अनुपात निकालो। यहाँ पर अभी हमने शंकु का आयतन लिखवाया है। शंकु का आयतन होता है आपका, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। 1/3 लिख लो यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर, आर ही तो है, आर स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया, 3h है। ठीक है, h की वैल्यू चेंज हो गया। यहाँ पर ऊंचाई कितनी है, 3h है, तो 3 से 3 काट दोगे तो कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो गया। अब यहाँ पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा, अभी हमने बताया है आपको कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। r की वैल्यू r ही है, h की वैल्यू h ही है, तो कोनो चेंज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, इनके आयतन का अनुपात निकालो। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि शंकु का आयतन बटे बेलन का आयतन, ठीक है, निकाल लो भाई। यहाँ पर अभी शंकु का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है, अपॉन बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच है। हमें लगता है ये पूरा नंबर कट जाएगा, वो भाई सेम है, ये इससे कट जाएगा, 1/1 बचेगा, मतलब 1:1 इसका आंसर आएगा। तो दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो, आपको लगा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझ में आ गया है, तो आप इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। मैक्सिमम बच्चे इस क्लास में जुड़कर अपनी पढ़ाई को अच्छे से तैयारी कर सकें। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, दूसरा सवाल मैंने आपको उतार दिया है, आपको दिख रहा होगा। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बिंदु बी पर स्पर्श रेखा PQ, बिंदु बी पर स्पर्श रेखा PQ खींची गई है। यदि AOB 100 डिग्री है तो ABP आपको निकालना है। मतलब एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, ये वाली। ठीक है, ABP ये एंगल आपको
फाइंड करना है क्वेश्चन मार्क, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आप अच्छा ठीक है, एक चीज हम आपने बताया था आपको, पहले चीज याद रखो, जब कोई एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ओ है, केंद्र से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो स्पर्श रेखा को टच होगी, कि चाहे आप यहाँ से ड्रॉ करो स्पर्श रेखा को टच हो, चाहे इस वाले केंद्र से ये वाली लाइन ड्रॉ करो स्पर्श रेखा को टच हो, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाती है स्पर्श रेखा के साथ, स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसका मतलब कि ये वाला कोण आप देख रहे हो, पूरा कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा नहीं होगा भाई, एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ओ से बी स्पर्श रेखा को टच कर रही है तो 90 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए बराबर ओ बी बराबर त्रिज्या, मतलब ये त्रिज्या है, मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के बराबर होगी। गाइस समझ में आगे, कल ही बताया था कि जब ये वाली भुजा बराबर है तो इसके द्वारा बनाया गया ये कोण, इसके द्वारा बनाया गया ये कोण बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो लिखो भैया कोण A बराबर कोण B बराबर x, ठीक है, ये है। तो अब यहाँ पर त्रिभुज है, ये आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के तीन कोण का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल O बराबर 180 डिग्री। एंगल A कितना x है, एंगल B कितना x है, एंगल O तो आपका दिया हुआ है 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री, ठीक है। x और x कितना हो जाएगा, 2x तो बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, अपनी जगह पे 100 हो जाएगा, माइनस का 100 डिग्री आ जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 80 डिग्री हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 80 डिग्री बट्टे 2 हो जाएगा, 2 से जब भाग करोगे 80 को तो 40 डिग्री आ जाएगा। बात मानते हो, ये 40 डिग्री आ गया, मतलब ये 40 डिग्री होगा, ये 40 डिग्री होगा, ठीक है। हमें चाहिए क्या, हमें ये वाला चाहिए, तो डायरेक्ट आप देख रहे हो तो ये वाला चाहिए ना हमको, ठीक है। अगर ये 40 है, पूरा 90 डिग्री है, 90 डिग्री बनना चाहिए, ऊपर 40 बन गया, बचा कितना है 50 डिग्री। देखो कैसे निकालेंगे, इसका आंसर 50 डिग्री आएगा, निकालेंगे कैसे, देखो मुझे पहले तो आप एक चीज जानो, ओ त्रिभुज ओ बी पी ये वाला त्रिभुज बराबर हो जाएगा त्रिभुज ए बी ओ प्लस का त्रिभुज ए बी पी, ठीक है। ये कितना है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है बराबर ए बी ओ, अच्छा ए बी ओ कितना है 40 डिग्री है, और त्रिभुज ए बी पी निकालना है आपको, ये 40 को बदल जाओगे, माइनस कर दो, त्रिभुज ए बी पी, तो त्रिभुज ए बी पी कितना आ जाएगा, त्रिभुज ए बी पी बराबर कितना आएगा 50 डिग्री, ये आंसर 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। मैंने आपको पूरा डिटेल बताया, आपको समझ में जरूर आ गया होगा, इसको एक बार फिर वीडियो देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा, नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखने पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक वृत्त होता है, ठीक है, एक वृत्त होता है। अगर ये देखिएगा, ये स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये मान लेते हैं P है, ये मान लेता है Q है, ठीक है, ये आपका A है। तो देखिएगा जब ये क्वाड्रेट कहलाता है, चतुर्थांश कहलाता है, ठीक, क्वाड्रेट, ठीक है। देखिएगा ये लाइन स्पर्श रेखा है, ये जो लाइन है A से P बराबर हो जाता है P से Q, A से Q, ठीक है, ये बराबर हो जाता है। मतलब जब वृत्त को कोई दो लाइन आपस में टच करता है तो ये वाली लाइन जो होती है इस लाइन के बराबर हो जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। ये वाली लाइन है, इस लाइन के, ये भी स्पर्श रेखा है, ये भी स्पर्श रेखा है, वृत्त को इस बिंदु पर टच कर रही है, वृत्त बिंदु को इस बिंदु पर टच कर रही है, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी। तो ये लाइन याद रखिएगा, ठीक है, इतनी याद रखे हैं तो बस काम हो गया हमारा, इतना याद रखोगे तो काम हो गया। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, करते हैं भाई, ठीक है। देखो A से P, AP जो है A से P, AP
ए पी बराबर हो जाएगा, तो मान सकते हो कि ए बी प्लस का बी पी। नहीं समझे? अगर मैं एक लाइन आपको दूं, ए पी दूं आपको, ए पी दूं आपको 4 सेंटीमीटर दूं, और मैं बोल दूं यहाँ पर कोई लाइन बी है, ये मैं बोल दूं 3 सेंटीमीटर है, मान लेता हूँ, चलो मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा भाई? पूरा 4 है, ये 1 है, अगर 4 में से 1 माइनस कर दोगे 3 हो जाएगा, क्योंकि पूरा तो 4 कवर करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए पी बराबर जो होता है ए बी प्लस बी पी बराबर होता है कि नहीं होता भाई? ए पी 4 है तो ए बी 4 आएगा भाई, आएगा नहीं आएगा? देखो 4 आएगा नहीं आएगा, 4 बराबर 4, तो मतलब ये चीज बराबर होती है, आपको पता होगा, मैंने डिटेल में बता दिया है। ए पी बराबर हो जाएगा ए से बी प्लस बी से पी बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, इसको मैं मिटा दूं आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक बात अभी हमने जस्ट अभी बताया है, अभी तुरंत बताया है कि जो वृत्त होता है, ठीक है, वृत्त की स्पर्श रेखा यहाँ से खींचो और स्पर्श रेखा यहाँ से खींचो, ये वाली साइड जो स्पर्श टच करती है, ये वाली साइड जो यहाँ पे टच करती है, बराबर होते हैं। तो यहाँ देखिएगा बीपी, पहले यहाँ देखो, इसलिए बीपी जो होगा वो बीडी के बराबर होगा नहीं होगा? बीडी के बराबर होगा, क्योंकि ए बी एक वृत्त को टच कर रहा है बाहर से, ए बी वृत्त को टच कर रहा है, ये वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। मैं ये लिख सकता हूँ ए बी बराबर ए पी बराबर ए बी प्लस का बीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? बी डी लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? बीपी को मैं बी डी लिख सकता हूँ, यहाँ तक समझ में आ गया? बिहाइंड टू बैक साइड, इधर वाले में, ठीक है। ए क्यू, ए से क्यू बराबर हो जाएगा ए से सी और सी से क्यू, ठीक है, यहाँ तक। अच्छा ठीक है, फिर देखो भाई सी क्यू बराबर हो जाएगा किसके? सी डी, मतलब ये वाली स्पर्श रेखा, ये वाली स्पर्श रेखा बराबर हो जाएगी किसके बराबर? सी डी बराबर हो जाएगी। मैं सी क्यू की जगह क्या लिख दूं? सी डी लिख दूं, ए सी प्लस का यहाँ पर मैं सी डी लिख दूं, ये समीकरण 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात आपको समझ में आ गई है दोस्तों? तो आगे मैं लिखूंगा समीकरण 1 को 2 के साथ जोड़ने पर, 1 और 2 को मैं जोड़ दे रहा हूँ। तो एक कितना है? ए पी है, बी दूसरा क्या है? ए क्यू है, ए क्यू बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ए बी है प्लस का बी डी है, फिर प्लस का ए सी है प्लस का सी डी है। इतनी बात समझ में आ गई है? इतनी बात समझ में आ गई है? यहाँ देखिएगा ए पी बराबर ए क्यू, ठीक है, ये वाली जो आप देख रहे हो ए से पी देख रहे हो, ये ए से क्यू बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ लीजिएगा, ये दोनों, ये वाली भुजा ए से ए पी और ए क्यू बराबर है, तो ए पी आप ऐसे लिखे रहो, ए क्यू को आप ए पी ही लिख दो, ठीक है, बराबर ए बी आप ऐसे लिखे रहो, ठीक है, ए सी को पहले लिख दो और बी डी को सबसे लास्ट में जाके यहाँ पे लिख दो, ठीक है, इसको साथ में लिख दो। इतनी बात समझ में आ गई? इन दोनों को जोड़ोगे तो 2AQ आ जाएगा, AP आ जाएगा, सॉरी 2AP आएगा। और यहाँ पर क्या AB है प्लस का AC है, और ये देखो भाई, देखो भाई BC को यहाँ देखना ध्यान से, BC बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे सर जी BD प्लस का DC हो जाएगा, ठीक है। जहां पर BD प्लस का DC लिखा हुआ है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? BC लिख सकता हूँ, राइट, BC लिख सकता हूँ। अब देखिएगा त्रिभुज, यहाँ पर मैं इसको ऐसे यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिएगा त्रिभुज ABC में उसको वहीं पे भी स्टॉप कर दो। ABC में पेरीमीटर, परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप का मतलब यही होता है, इसको इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। इसका मतलब होता है भुजा का योग। अगर कोई भी चीज का पेरीमीटर पूछ ले, परिमाप पूछ ले, उनका भुजा का योग निकाल लो, सारी भुजा को जोड़ दो तो परिमाप आता है। परिमाप का मतलब ही होता है भुजा का योग। तो अगर ए बी सी में बात करें तो ए बी सी में कितनी भुजा है? बोलो सर जी, एक ए बी भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक ए सी भुजा है, 3 भुजा है। तीनों भुजा का योग क्या होता है? परिमाप होता है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक आपको बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। 2AP बराबर ये क्या है? ये भुजा का योग है। तो भुजा का योग है तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का परिमाप, भाई यही तो है, त्रिभुज ABC का परिमाप ही तो होता है भुजा का योग, ठीक है।
तो यहाँ पर एपी कितना दिया गया है, तो बोलोगे सर एपी दिया गया 12। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, तो त्रिभुज एबीसी का परिमाप कितना आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ आंसर लिखता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और पेपर में आया क्वेश्चन है 2019-20 के सेट में है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, लिखोगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं, और वीडियो आपका लंबे वीडियो नहीं बनेंगे, आगे मैं अभी 2-3 घंटे बाद फिर आपका क्लास लूंगा, तो आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको यहाँ से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिलेगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, मैं आपको यहाँ से आपको पेपर की तैयारी कराऊंगा और बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। आपको जितना हो पाएगा उतना मैं कराऊंगा, बस आपको क्या करना है, अच्छे से पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से उस चीज को पढ़िए, ठीक है। चलिए आज के लिए यहीं पर, थैंक यू।